एक खूबसूरत सी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को इस सक्सेस स्टोरी से बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी और स्पेशली उन लोगों को जो अपने स्पेसिफिक पार्टनर के साथ शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस सक्सेस स्टोरी में मैंने जिन्होंने सक्सेस स्टोरी दी है उनका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहती, ना ही उनके पार्टनर का, क्योंकि आप लोगों की प्राइवेसी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सो सक्सेस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें इस सक्सेस स्टोरी में रिवील करी हैं कि किस तरीके से इनका रिलेशनशिप्स पूरी तरीके से हील होना स्टार्ट हो गया और अब बात इंगेजमेंट तक आ चुकी है। सो गाइस, इनकी इंगेजमेंट होने वाली है जून मंथ में। आप इनको कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर कहिएगा। किसी कारणवश मैंने इनकी आइडेंटिटी और इनके पार्टनर की आइडेंटिटी इस वीडियो में हाइड करके रखी है। थैंक यू सो मच। आप सक्सेस स्टोरी आप सुनने वाले हैं मेरी आवाज़ में, जो मुझे सेंड करी गई है। पिछले 1 डेढ़ सालों से मेरे और मेरे पार्टनर के रिलेशनशिप्स में चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी अनजान थे। ये प्रॉब्लम सिर्फ अभी से ही नहीं, इसको मैं 1 डेढ़ साल से फ़ील कर रही हूँ। हम और मेरा पार्टनर, हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश हम दोनों के बीच में एक दूरियां आ गई थी, जहां हम दोनों पहले की तरह एक दूसरे के साथ शायद प्यार करना भूल गए थे। साथ में तो थे, लेकिन तब भी साथ नहीं थे। थोड़ी सी फिल्मी लगेगी आप लोगों को ये कहानी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बहुत फिल्मी है। मैं खुशियों से जीने वाली लड़की हूँ, मैं नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहने वाली लड़की हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से फॉलो करती थी और आस्था दी के वीडियोस हमेशा देखती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं आस्था दी की सबसे पहली सब्सक्राइबर हूँ, जिनको मैंने अभी तक शुरू से लेकर अभी तक फॉलो किया है। उन्होंने जैसे ही अपने चैनल में टैरो कार्ड के लिए रीडिंग लॉन्च करी, मैंने देर नहीं करी। मैंने मार्च में टैरो कार्ड रीडिंग आस्था दी से लिया था, क्योंकि मैंने कभी भी ज़िंदगी में टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में सुना ही नहीं था। कभी देखा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये चीज़ें होती भी हैं या नहीं। लेकिन फिर भी मेरा मन कहीं ना कहीं ये कह रहा था कि मुझे एक बार रीडिंग लेनी चाहिए। फिर क्या, मैंने फटाफट से टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाई। आस्था दी ने मुझे रिप्लाई दिया और उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उनकी टीम ने मुझे पॉजिटिवली हैंडल किया और समय और टाइम बताया। आप लोग मेरी कहानी आस्था दी की ज़ुबानी से सुन रहे हो। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कुछ सही नहीं था, इसलिए मैंने टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाई अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। और मुझे ये पता चला कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और आस्था मैम ने मुझे सजेशन भी दिए जिससे मैं अपनी लाइफ को बेटर कर सकती हूँ। मैंने उनके सजेशंस फॉलो किए और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इंगेजमेंट फ़िक्स हो गई है मेरे पार्टनर के साथ, हम दोनों की फैमिली की मौजूदगी में। और अब मैं अपनी लाइफ को काफ़ी बेटर बना रही हूँ। आस्था दी से जब मैंने रीडिंग ली थी मार्च में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अभी आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। अभी आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स है। आपको अपने रिलेशनशिप्स को पूरी तरीके से हील करना था। हम दोनों जॉब करते हैं और हम दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे, और उन्हीं समय के चक्कर में हम दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आ चुकी थी। मैंने अपने रिलेशनशिप्स को हील किया और आस्था मैम से 1 घंटे का टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाया। और अब मैं आस्था मैम की 10 डेज सबकॉन्शियस माइंड कोर्स सीरीज़ को भी ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने मुझे मार्च में बताया था कि जून या जुलाई तक मेरी इंगेजमेंट फ़िक्स हो सकती है मेरे पार्टनर के साथ। और मैं हैरान थी जब मेरे पार्टनर ने ये फ़ैसला लिया कि हमको हमारे रिलेशनशिप्स को अब एक नाम देना होगा, हमको हमारे रिलेशनशिप्स को एक चांस देना होगा। सो मेरे पार्टनर ने मेरी और अपनी फैमिली को पूरी तरीके से एग्री कर लिया था। हालांकि हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के बारे में जानती थी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहाँ थी कि हम दोनों के बीच में ही दूरियां आ गई थी। हम दोनों ने मिल के अपने आप को हील किया और अपने रिश्ते को पूरी तरीके से सुधार दिया। थैंक यू सो मच आस्था दी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी ज़िंदगी को, मेरे रिश्ते को, मेरे प्यार को दोबारा मेरे पास ला दिया। हम दोनों साथ तो थे, लेकिन फिर भी हम दोनों में दूरियां थी। सो दोस्तों, ये है मेरी सक्सेस स्टोरी। अगर आप भी अपनी लाइफ में चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो आप आस्था दी से कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद आस्था दी, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी इंगेजमेंट का आपको इनविटेशन सेंड कर रही हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। सो गाइज़, ये थी एक प्यारी सी सक्सेस स्टोरी जो एक लड़की ने मेरे से ली थी। किसी वजह से मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं इनकी आइडेंटिटी नहीं रिवील कर सकती, क्योंकि आप लोगों की प्राइवेसी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सो अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो
और किसी सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, या आपको कोई सजेशन चाहिए है, सो आप भी टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवा सकते हो। अगर आप चाहो सो मेरा 10 डेज़ सबकॉन्शियस हीलिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो ये है आज छोटी सी प्यारी सी सक्सेस स्टोरीज़, और मैं बहुत खुश हूँ जब मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं। कुछ टाइम तक सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ के ही वीडियो अपलोड होंगे। अगर आप में से जितने भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, ऑल डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन।